लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती है, इसलिए आज का बाल संस्कार इसी पर केंद्रित है। जिन देशभक्तों के बलिदानों के कारण दास्ता की जंजीरों से जकड़ा हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था, जिनकी बदौलत अनेक प्रतिकूलताओं के बाद भी भारत भूमि स्वतंत्र हुई तथा देश सुख की सांस ले पाया, उन्हीं महान विभूतियों में से एक थे लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर भी कहा जाता है। इनका जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को हुआ था। प्रारंभ से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया, जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल्स व कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। इनका मानना था, गौरक्षा करना यह इस देश के प्रत्येक नर नारी का महान कर्तव्य है। उस समय भारत भूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अनेक आंदोलन चलाए जा रहे थे। लाला लाजपत राय की बढ़ती प्रसिद्धि एवं उनके प्रभाव से घबराकर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा की जेल में कैद कर दिया। लाला जी 1.5 वर्ष तक जेल में रहे। जेल में उन्होंने 3 पुस्तकें, महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा तथा छत्रपति शिवाजी लिखा। कारागार से छूटने के बाद लाला जी ने वकालत को पूर्णतः त्याग कर अपना पूरा समय राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों के बलिदानों के परिणाम स्वरूप हमारा देश गुलामी की जंजीरों से आजाद हो पाया। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। वो लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ।
हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
कहानी लाला लाजपत राय। उस समय उत्तर भारत में कई बार अकाल पड़े। अकाल के कारण पीड़ित जनता को देख ईसाई पादरियों ने मौका पाकर उनकी सहायता करने का ढोंग रचा तथा उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया। लाला जी ने इसका विरोध किया तथा विभिन्न स्थानों पर अन्य क्षेत्रों एवं अनाथालयों की स्थापना की। लाला जी चाहते थे कि जो युवक अपना पूरा समय देश सेवा के लिए देना चाहते हैं, उन्हें परिवार के भरण पोषण की चिंता से मुक्त कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने लोक सेवक मंडल नामक एक संस्था की स्थापना की। 1928 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजी गई साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला जी बीमार होते हुए भी लाहौर पहुंचे। इस कारण पुलिस बौखला गई और लोगों पर लाठियां बरसाने लगी। मृत्यु के इस तांडव में लाला लाजपत राय को विशेष निशाना बनाया गया। लाला जी का दुर्बल शरीर क्रूर अंग्रेजों द्वारा निर्दयता पूर्वक बरसाई गई लाठियों को न सह सका और आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इस वीर का शरीर 17 नवंबर 1928 को इस देवभूमि से उठ गया। इसके साथ ही अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों की माला में एक मोती और जुड़ गया। अपने अंतिम शब्दों में भी लाला जी ने देश प्रेम तथा जोश का जो उदाहरण दिया वह किसी घायल शेर की दहाड़ से कम नहीं था। लाला जी ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। वास्तव में हुआ भी यही। लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह जैसे वीरों का प्रादुर्भाव हुआ। इन क्रांतिकारी देशभक्तों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसी मामले में ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद गांधी जी ने भी करो या मरो का नारा देकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। लाला जी के बलिदान के ठीक 20 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों से आजाद हो गया। बच्चों, हमें आजादी यूं ही नहीं मिली है। न जाने कितने बलिदान इस देश ने दिए हैं। हमें इसका महत्व समझना चाहिए और देश फिर से गुलाम न हो जाए। इसलिए पाश्चात्य देश के अंधानुकरण की मानसिक गुलामी से बचकर अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। साखियां, तरुणों का आवाहन। उठे देश का तरुण वर्ग, जागृति का मार्ग प्रशस्त करे। शून्य चेतना है समाज की, हीन ग्रंथियां ध्वस्त करे। भ्रार्त भाव भरकर समाज में जनगण को आश्वस्त करे। उठे देश का तरुण वर्ग, जागृति का मार्ग प्रशस्त करे। वीरो तुम किसके वंशज हो, कितनी अपनी शान थी। निज अतीत को याद करो तुम, अपनी जाति महान थी। विषय विलासों से मुंह मोड़ो, निज गरिमा में जागो तुम। संत और विद्वत जन से अति प्रेम करो, अनुरागो तुम। दिव्य प्रेरणा पा उनसे, अपना संगठन सशक्त करें। उठे देश का तरुण वर्ग, जागृति का मार्ग प्रशस्त करे। संस्कृति सुवास, घंटनाद। भारतीय संस्कृति के प्रतीकों के पीछे है गजब का विज्ञान। घंटा या घंटी। किसी मंदिर में जाते हैं तो घंटनाद करते हैं। घंटनाद से जो तरंगे पैदा होती हैं, वे हमारे मस्तिष्क के विचारों की श्रृंखला में एक प्रकार की रोक लगा देती हैं। व्यक्ति जब घंटा बजाता है तब उसके हाथ ऊपर उठते हैं। इससे मन व प्राण ऊपर के केंद्रों में आ जाते हैं। कुछ वर्ष पहले लंदन के बंकिंघम में वैज्ञानिकों ने 7 महीने अनुसंधान किया और घोषणा की कि घंटनाद से तपेदिक रोग दूर होता है, अशांति मिटती है व हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं। भजन। अब सुनते हैं वीरता से भरा एक भजन।
वीर बनो गंभीर बनो। योगासन बुद्धि शक्ति और मेधा शक्ति वर्धक प्रयोग। विधि: सीधे खड़े हो जाएं, हाथों की मुट्ठियां बंद करके हाथों को शरीर से सटा कर रखें, सिर पीछे की तरफ ले जाएं, दृष्टि आसमान की ओर हो। इस स्थिति में गहरा श्वास 10 बार लें और छोड़ें। फिर सिर को नीचे की तरफ इस तरह झुकाएं कि ठोड़ी कंठकूप से लगी रहे और कंठकूप पर हल्का सा दबाव पड़े। इस स्थिति में गहरा श्वास 10 बार लें और छोड़ें। वापस मूल स्थिति में आ जाएं। श्वास लेते समय मन में ओम का जप करें व छोड़ते समय उसकी गिनती करें। ये प्रयोग सुबह खाली पेट करें। लाभ: इसके नियमित अभ्यास से ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं, बुद्धि, धारणा शक्ति व मेधा शक्ति का विकास होता है। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक: बच्चों बताओ सीनियर और जूनियर में क्या अंतर होता है? चिंटू: सर सीनियर मतलब सी नियर यानी समुद्र के पास, जूनियर मतलब जू नियर यानी चिड़ियाघर के पास। सीख: कक्षा में अध्यापक के प्रश्न का सही अर्थ लगाना चाहिए। क्या करें क्या ना करें? ज्ञान अर्जन में सहायता व सत प्रेरणा हेतु विद्यार्थियों के लिए घर का ईशान कोण बड़े महत्व का है। उत्तर और पूर्व के दिशा के बीच के कोण को ईशान कोण कहते हैं। इस स्थान को ज्ञानवर्धक स्थल कहते हैं। जो विद्यार्थी ईशान स्थल पर बैठ के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ता है, उसे ज्ञानार्जन में विशेष सहायता मिलती है।
पूर्व की ओर मुख करने से विशेष लाभ होता है। अध्ययन कक्ष में सद्गुरु या ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के श्री चित्र लगाने चाहिए। इससे सत्प्रेरणा मिलती है। पढ़ाई करते समय ईशान कोण में बैठकर मुख उत्तर या पूर्व की तरफ रखना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे अमरूद के लाभ। अमरूद शक्तिदायक, वीर्यवर्धक तथा वायु व पित्त शामक है। यह बुद्धिवर्धक है, बौद्धिक सोच विचार व कम याददाश्त वालों के लिए विशेष हितकारी है। यह थकान को दूर करता है, प्यास व जलन को शांत करता है, गर्मी से उत्पन्न रोगों में हितकारी है। अमरूद में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, रेशे, विटामिन ए, ई, के, B6, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लौह, जस्ता, तांबा आदि पोषक तत्वों के साथ विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसके सेवन से अनेक बीमारियां दूर होती हैं। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, लाला लाजपत राय जी का नारा क्या था? आपके विकल्प हैं अंग्रेजों वापस जाओ, वंदे मातरम, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जय जवान जय किसान। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरु निंदा जो करे सुने पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे शिष्य वही बड़ भाग। गुरु मंत्र जपता रहे करता जो नित्य ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे निश्चित हो कल्याण। घटना है गोधरा की न्यारी, दुनिया में चर्चित हुई भारी। आशा राम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर, पुरजे चकना चूर हो गए और गगन में दूर उड़ गए। हजारों की भीड़ थी आई, फिर भी किसी को खरोंच न आई। श्वेत ईंधन की फूटी टंकी, लगी आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है, ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे, किया नृत्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था अजब अनोखा, दुनिया ने घर बैठे दिखा। हरि ओम 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 हरि ओम। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से विद्यार्थियों के लिए विशेष सत्संग में सुनेंगे बुद्धि का विकास कैसे करें। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवगे। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान,
बुद्धि का नाश कैसे होता है और बुद्धि का विकास कैसे होता है, विद्यार्थियों को तो खास समझना चाहिए ना। बुद्धि बढ़ाने के 4 तरीके। अकल मारी गई, पता ही नहीं कि क्या किस वक्त क्या करना चाहिए। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गेम। बुद्धि का नाश कैसे होता है और बुद्धि का विकास कैसे होता है, विद्यार्थियों को तो खास समझना चाहिए ना। बुद्धि के विकास का साधन है बुद्धि नष्ट कैसे होती है? बुद्धि शोके न नश्यति, बुद्धि शोके न नश्यति। भूतकाल की बातें याद करके ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करके चिंता करते न बुद्धि नाश होती। और मैं ऐसा करके ऐसा बढ़ूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसा बढ़ूंगा, ये चिंतन तो बुद्धि नाश तो नहीं करता, लेकिन बुद्धि को भ्रमित कर देता। और मैं कौन हूँ, सुख दुख को देखने वाला कौन? बचपन बीत गया फिर भी जो नहीं बीता वो कौन? जवानी बदल रही है, दिन सुख बदल रहा है, दुख बदल रहा है, सब बदल रहा है, उसको जानने वाला मैं कौन हूँ? प्रभु मुझे बताओ। तो भगवान के नाम का जप, शास्त्र का पठन और थोड़ा अपने को खोजना। बुद्धि ऐसी बढ़ेगी कि दुनिया में प्रसिद्ध बुद्धिमान भी उसके चरणों में सिर झुकाए। रमन महर्षि के पास पॉल बेंटन कैसा सिर झुकाता है। रमन महर्षि तो 8वीं पढ़े थे। कितनी बुद्धि बढ़ी कि मोरारजी भाई देसाई कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बना तब भी मुझे उतना शांति नहीं मिला, उतना सुख नहीं मिला जितना रमन महर्षि के चरणों में बैठने से मुझे मिला। मोरारजी भाई देसाई ने बोला। तो कितनी बुद्धि बढ़ती, बोलो। प्रधानमंत्री पर भी कृपा करने की बुद्धि रमन महर्षि की। रमन महर्षि कैसे महर्षि बने कि सोचते थे कि मैं कौन? सुख दुख आता जाता है, उसको जानने वाला मैं कौन? हरि ओम। हरि ओम। अभी 12 बजे का समय है, संध्या का समय। जप करने से, ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। जरा जरा बात में दुखी काहे कौन है? जरा जरा बात में प्रभावित काहे कौन है? ये मिल गया, क्या है? मिल गया तो क्या है? ज्यादा सुखी होना, ज्यादा दुखी होना ये कम बुद्धि वाले का काम है। जैसे बच्चे की कम बुद्धि होती तो जरा सा चॉकलेट में, जरा सा चीज में खुश हो जाता है, जरा सी चीज हटी तो दुखी हो जाता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो 4 आने के चॉकलेट आए तो क्या, गया तो क्या। ऐसे संसार के जरा जरा सुविधा में जो अपने को भाग्यशाली मानता है उसकी बुद्धि विकास नहीं होता। जरा सा नुकसान में अपने को अभागा मानता है उसकी बुद्धि मारी जाती। अरे ये सब स्वप्न है, आता जाता है, जो रहता है उस नित्य तत्व में टिके उसकी बुद्धि तो गजब की विकसित होती। जो ना बापू ने आगर केला दुनिया ना बलबला, कैसी बुद्धि विकसित होती। सुख में दुख में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, मान अपमान में सम रहना, तो बुद्धि स्थित रहेगी। अस्थित बुद्धि ही आए महान हो जाएगी। अब कुछ लोग जप नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ होते कि सत्संग के समय भी जप कर रहे। अब उन बेवकूफों को इतना पता नहीं कि जब सत्संग कर रहे तो जप करने का मन को काहे को उधर भटकाता है। सत्संग तो एक टक सुनना चाहिए ना, फिर उधर जप करने का ढोंग काहे को करते। अकल मारी गई, पता ही नहीं कि क्या किस वक्त क्या करना चाहिए। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जिस समय जो काम करते पूरा मन लगा के करना है ना। ओ मेरे गुरुजी ने ऐसा डांटा
कि मैं सत्संग सुनते सुनते ऐसा गुरु जी ऊंची बात करते तो मेरा तो ध्यान लग गया, तो गुरु जी ने डांटा, गए क्या करता। अब भगवान का ध्यान करते तब भी मेरी गलती गुरु जी ने निकाल दी। बोलो, सत्संग के समय ध्यान भी नहीं करना चाहिए। अब ध्यान तो लगता नहीं, और माला लेके बैठ गए, बापू का सत्संग और माला घुमा रहे थे। जा फिर जा माला की जगह पे जाओ, इधर काय को बैठा है। प्रतिदिन भगवान का ध्यान करना। बुद्धि बढ़ाने के 4 तरीके। एक तो शास्त्र का पठन, दूसरा भगवान नाम जप करके फिर भगवान का ध्यान, तीसरा पवित्र स्थानों की यात्रा, और चौथा परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों का संपर्क। इस 4 से तो गजब की बुद्धि बढ़ती है। और बुद्धि नष्ट कैसे होती, बोलो? भूतकाल का फरियादात्मक चिंतन, शोक, जरा जरा बात में रूठते, जरा जरा बात में दुखी होते, जरा जरा बात में चिढ़ जाते। ऐसी बुद्धि, क्या बुद्धि है तुम्हारी? तो सुबह उठे नींद में से थोड़ी देर चुप बैठे, आज मैं कभी भी फरियाद का चिंतन नहीं करूंगा, अपने मन को दृढ़ रखूंगा, क्योंकि मन की गहराई में मेरे भगवान है। भगवान सदा एक रस दृढ़ है, तो मन दृढ़ होगा तो भगवान की सत्ता है। मेरी बुद्धि को दृढ़ करूंगा, बुरी संगति नहीं करता हूं, मैं बुरे विचारों में नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं भगवान का हूं। भगवान मेरे हैं। प्रभु आप मेरे हैं ना, आप चेतन स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, आप शांत आत्मा हैं। इस प्रकार का चिंतन करने से बुद्धि बढ़ेगी। क्या करूं, ऐसा करूं, मेरा ऐसा हो गया, ये तो चिंता करेगा तो बुद्धि नाश होगा। फिर जो पढ़ा है अथवा जो पढ़ना है उसका थोड़ा चिंतन करो। तो चिंतन से तो बुद्धि का विकास होता है और चिंता से बुद्धि का विनाश होता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को एकटक देखते देखते फिर यहाँ देखना, बुद्धि का विकास होता है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी क्यों कहा जाता है? उन्होंने जेल में कौन सी पुस्तक लिखी? उन्होंने कौन से स्कूल कॉलेज का प्रसार किया था? पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां क्यों बरसाईं? मंदिर में घंटी बजाने से क्या लाभ होता है? घर के किस हिस्से में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए? गृह कार्य। बच्चों, भारत देश को आजाद करने में जिन क्रांतिकारियों का योगदान था, उनमें से कौन सा आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? इस विषय में तैयारी करके आएंगे और अगले बाल संस्कार केंद्र में सबको सुनाएंगे। आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् संध्यादीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगी
ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाए। दीन दयाल को बीनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो हे पिता तेरी लाज। हरे हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय, दर्शन जल्दी होय। हरे हरि ओ प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। प्रतियोगिता का उत्तर। ए, अंग्रेजों वापस जाओ।